हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 होने वाला है। 39 प्रैक्टिस सेट हम लोग का हो चुका है। अभी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और आप क्वेश्चन का लेवल देख पा रहे होंगे। अगर आप मेरे सेट ये वाला जो सेट हम बना रहे हैं, इतना सेट बना चुके हैं, अगर इन सारा सेट को कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए लगभग सारा जो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कवर हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि यहीं से आ जाएगा, लेकिन इसी टाइप का आ सकता है। सारे टाइप वाइज हम करा देते हैं, ठीक है। तो बस आप यही कहेंगे हम आपसे कि रोज़ आप जुड़ना हमसे ना भूलिए। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ एक्स स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, कॉमन निकालते हैं माइनस को। क्यों निकालते हैं अभी पता चल जाएगा। कॉमन निकालने से ये वाला बदल जाएगा दोनों। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2a। ए में कितना लिख सकते हैं? ए में लिख सकते हैं b मतलब y, और 9 जो लिखा वो b का स्क्वायर उसको बनाएंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे 3, और प्लस 9 को हम कर देते हैं 3 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोलेगा हाँ ये तो हम जानते हैं, इतना दूर हमको पता था। क्या कर दिए, यहाँ पे माइनस था बीच में, क्या कर दिए हम इसका अगर हम देखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ये तो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि a के जगह पे y रख दीजिए और b के जगह पे कितना रख दीजिए 3 रख दीजिए। तो आपका फॉर्मूला में बैठ जाएगा कि वाई स्क्वायर माइनस 2y3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से हम रख देते हैं क्या क्या हमको रखना है। तो एक्स स्क्वायर रखना है, एक्स स्क्वायर को रख देते हैं, एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, माइनस ये पूरा इसका बदले हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए प्लस ए को एक्स को मानेंगे ए, और ये जो y माइनस 3 है इसको मानेंगे b। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये b में पूरा y माइनस 3 था, हाँ, और a माइनस बी, ए माइनस बी माइनस y, और जब माइनस लिखेंगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा, तो 3 माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि बाहर उसका क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई माइनस 3, एक्स प्लस वाई माइनस 3 और एक्स माइनस वाई प्लस 3। तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 1। देखिए एक्स प्लस वाई माइनस 3, एक्स प्लस वाई माइनस 3, एक्स माइनस वाई प्लस 3, एक्स माइनस वाई प्लस 3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाएगा, यकीन मानिए पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर की चाल से जाता है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हम वो अपना देखते हैं। हमको निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल का सिंपल सा फार्मूला होता है भैया, औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो लगाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं दूरी, क्या दूरी निकालेंगे, या तो यहाँ पे दिया हुआ 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर, तो यहाँ से टाइम निकालते हैं। टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। चला कितना है, 10 किलोमीटर। एक काम करते हैं, आपको पहले हम फार्मूला लिखा देते हैं, उस तरीका से हम सॉल्व करवाते हैं, एकदम इजी तरीका से। समझिए कहानी। औसत चाल लिखा है, एवरेज स्पीड, सिंपल सा क्या फार्मूला है, कुल दूरी कुल डिस्टेंस बटा कुल टाइम। ये होता है फॉर्मूला। अब रख देते हैं। तो देखिए कुल डिस्टेंस निकालते हैं पहले। कुल डिस्टेंस तो कुल आ ही जाएगा, कुल समय निकालते हैं, कुल समय। चलिए यहाँ लिखते हैं कुल डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस कितना चला है, 10 किलोमीटर चला है। कितना चलता है, 10 किलोमीटर। फिर अंत में कितना चलता है, फिर अगले 12 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 + 12। इतना दूर समझ में आया? आया। कुल समय निकालते हैं, कुल समय।
अरे भैया 12 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से 10 किलोमीटर गया, तो यहाँ से स्पीड, यहाँ पे टाइम कितना निकल सकता है, सॉरी टाइम निकालना है, टाइम कितना निकल सकता है, टाइम, तो टाइम निकल सकता है कि 10 किलोमीटर गया है, कितना का स्पीड से गया, 12, ये हो गया पहला टाइम। दूसरा टाइम, टोटल टाइम ले रहा है, टोटल टाइम, तो पहला टाइम इतना था, दूसरा टाइम कितना होगा, 12 किलोमीटर 10 का स्पीड से, तो 12 किलोमीटर कितना का स्पीड से, 10 का स्पीड से। क्या समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब देखिए ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 22, नीचे कितना हो जाएगा, अगर इसको काट देते हैं, तो 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 पचे 10। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर नीचे को हम सॉल्व करेंगे, तो नीचे का सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे का एलसीएम हो जाएगा 30, ऊपर हो जाएगा 25 प्लस 36। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। 5 6 का लॉस हो जाएगा 30, 6 से 30 को भाग करेंगे 5 बार में, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 5 से 30 को भाग करेंगे 6 बार में, 6 को 6 से गुना करेंगे 36। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 22, ये 30 कहाँ चला जाएगा, पलट के ऊपर, और नीचे कितना बच जाएगा 60, सॉरी नीचे हो जाएगा 25 और 36 कितना हो जाएगा 61। अब यहाँ से एक बार एक चीज़ देखेंगे, हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, मतलब लगभग वाला मान लगाते हैं, तो 30 से 60 कट जाता है 2 बार में, और 2 से 22 को काटते हैं 11 बार में, तो 11 आंसर नहीं आया, 11 से थोड़ा सा कम आएगा। आ रहा है मेरा बात समझ में, देखिए 30 से अगर 60 रहता तो काटते 2 बार में, और 2 से कटता तो कितना होता 11, तो 11 नहीं होकर के लगभग लगभग कितना आता, थोड़ा सा कम आता, यानी कितना आ जाता 10.8 आ जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 10.8। समझ में आ गया कैसे अप्रोक्सीमेशन लगा दी, आप भागा करके देख सकते चाहेंगे तो। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी खाली टंकी को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, और सी से 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये वाला तो सवाल सिंपल सा बेसिक सा सवाल है, ए बी सी 6 घंटा 8 घंटा, ये 10 घंटा में कितना क्या करता है, खाली करता है। लौसा कितना हो जाएगा, लौसा बोलिए 120 हो जाएगा, लौसा कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना, लौसा 120 सही है। ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा आपका 6 से 20 बार में चला जाएगा, कितना बार में चला जाएगा 20 बार में, 6 दूनी 12, ये कितना बार में चला जाएगा 15 बार में, 15 × 120, ये कितना बार में चला जाएगा 12 बार में। देखिए आप तो टोटल कितने समय में भर जाएगा, तो बस सवाल खत्म हो गया। 120 काम करना है, कौन कौन करेगा, 20 वाला प्लस काम करेगा, 15 वाला प्लस काम करेगा, और 12 उस काम को क्या कर दे रहा है, माइनस कर दे रहा है, कहानी खत्म। 120 बटा कितना हो जाएगा 23, 120 बटा कितना हो जाएगा 23, क्योंकि 12 15 हो जाएगा 35 में 12 घटेगा कितना हो जाएगा 23, तो 23 बचे 115 और 5 120, इतना घंटा, सवाल खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 800 रुपया कितने वर्ष में 882 हो जाएगा। हर बार टाइप बदल बदल कर बताते हैं, आज दूसरा टाइप से इसको कराते हैं। 800 रुपया, 800 रुपया कितना हो गया है, 882 रुपया हो गया, 800 रुपया हो गया 882, इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, देखते हैं। 800 रुपया 882 हो गया, अगर इसको काट देते हैं तो इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे 400, 4 4 1। अब आपको ईजिली दिख पा रहा है यहाँ पर, क्या दिख पा रहा है कि ये 20 का होल स्क्वायर है और ये 21 का होल स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 से 21 हो जा रहा है, तो 20 से 21 हो जा रहा है, 20 से 21 हो जा रहा है, तो कितना का अंतर हो रहा है, एक का, किस पर हो रहा है 20 पर, इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 25 100, तो 5%। सही बोला है कि नहीं बोला, यही तो बोला था 5% प्रति वर्ष, 5% प्रति वर्ष, तो यही आया। इसका मतलब कैसे आया होगा, होल स्क्वायर से आया होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 साल, कितना हो जाएगा 2 साल, क्योंकि इसका क्या था, ये स्क्वायर था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो तुरंत से दूसरा वाला नियम लगा के आपको दिखा देते हैं। 800 रुपया है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 5% का, चाहे 5/100 रहने देते हैं ना, रहने दीजिए, 100 कट गया, 8 5 कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 40, यहाँ भी हो जाएगा 40, 40 का 5 बटा यहाँ से करेंगे, 40 का 5/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो देखिए 40 40 80 है 2 82, तो यहाँ से टोटल ब्याज कितना आपका दिख रहा है 882। दोनों तरीका आप देख सकते हैं, कितना साल में हो जा रहा है, देखिए 1 साल 1 साल इसका ब्याज है, 2 साल का हो गया कि नहीं हो गया, आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन
एक व्यक्ति 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, जिसका कुछ भाग 4 किलोमीटर की गति से पैदल, देखिए 4 का गति से कहा कैसे गया है, पैदल गया है, और 9 किलोमीटर का गति से कैसे गया है, साइकिल से गया है। कुल दूरी कितना, 61, जाना कितना घंटा में, 9 घंटा में। अच्छा एक बात ध्यान से समझिए, ध्यान से, मानते हैं पैदल, ऑप्शन रखेंगे, ऑप्शन ऑप्शन 12 किलोमीटर गया मान लेते हैं पैदल, 12 किलोमीटर गया, कितना स्पीड था पैदल जाने का, पैदल जाने का स्पीड था 4, तो 12 को 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 3 घंटा। कितना घंटा, 3 घंटा। बचेगा कितना घंटा, 6 घंटा। टोटल घंटा कितना है, 9। 3 घंटा चल लिया है, 4 का स्पीड से 12 चला, 3 घंटा खर्चा हो गया होगा उसका पैदल चलने में। बचा कितना घंटा, 6। और 6 को चलता 9 का स्पीड से, तो 9 6 कितना हो जाता, 54। भैया इधर चलता 54 और इधर चलता 12, 54 12 66, लेकिन 66 नहीं चलना, 61 चलना है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे आते हैं, मानते हैं पी का मान 16। कितना है पैदल चलने का स्पीड, कितना है 4, कितना घंटा लेता है यहाँ, 4 घंटा लेता है। ऑप्शन रखेंगे, एकदम हल्का है, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि कैसे आप करना है, आप इसीलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है, नहीं तो आप तो तुरंत ही इसको कर सकते हैं। 16/4, 4 घंटा लग जाएगा। बचा घंटा कितना है, 5 घंटा। 5 घंटा बचा है, 9 का स्पीड से चलना है, 9 का स्पीड से साइकिल से, 9 5 कितना हो जाएगा, 45। अच्छा भैया हो गया, खेल ख़त्म। 45 किलोमीटर यहाँ और 16 किलोमीटर साइकिल से, 45 किलोमीटर, पैदल 16 किलोमीटर, कितना हो जाएगा टोटल, 61 किलोमीटर हो जाएगा। साइकिल से कितना चले, साइकिल से चले 5 घंटा, साइकिल से कितना चले, साइकिल से कितना चले, साइकिल से चले 5 घंटा, पैदल कितना चले, 4 घंटा, टोटल हो गया कितना घंटा, 9 घंटा। आ गया कि नहीं आ गया समझ में, ऑप्शन से रख देंगे, बेस्ट तरीका था इस सवाल को बनाने का। तो पैदल कितना चला है, तो पैदल 16 किलोमीटर का यात्रा तय किया है। अगला, लंबे वृत्ताकार शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालिए। शंकु का आपको पहले फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए शंकु का एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक शंकु दिया गया, क्या दिया गया, शंकु। एक शंकु दिया गया, ठीक है। अब कहानी करता है आधार की परिधि, इसका आधार क्या होता है हमको बता पाइएगा, बोलेगा हाँ आधार बता दें, आधार तो वृत्त होता है इसका। आधार की परिधि दिया गया, तो परिधि कितना है, परिधि कितना है, 44, कितना है 44। और परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, 2 पाई का वैल्यू कितना, 22/7 इंटू आर। इजीली हम सोच पाते वहीं से कि 44 44 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 44 44 क्या होगा, 22 दूना 44 44 कट गया। आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाता, आर का वैल्यू आ जाता 7। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इसकी ऊंचाई 24 है, हाइट दे रखा है 24, हाइट कितना है 24। तो वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। ध्यान से समझिए, अगर ये देखिए ये वाला, ये होता है 7, ये कितना है आर कितना है 7। ये हाइट कितना आ चुका है, ये हाइट 24, तो ये एल कितना हो जाएगा 25। कोई आपको प्रॉब्लम होगा इसमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कहिएगा अच्छा ट्रिपलेट लगा दिए हैं। ट्रिपलेट क्या है, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर यानी 625 के बराबर हो जाएगा। आ रहा समझ में, 576 और 49 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, मतलब 25 का स्क्वायर यानी 625 हो जाएगा। तो एल आ गया, क्या आ गया एल। तो यहाँ पर अब एल लिख देते हैं, एकदम ईजी क्वेश्चन है, एकदम ईजी क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन है। एल कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा 25। आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम उसका कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का। तो आर हो गया 7, एच हो गया 24, एल हो गया 25। तो हमसे बोला है कुल पृष्ठ, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठ नहीं वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है πr/l। कितना होता है, πr/l। तो बस लगा दीजिए, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा सवाल। तो πr/l, पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना है, आर कितना है 7 है, एल कितना है 25 है। 7 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 22 को 25 से गुना करना, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 2
25 दूनी 50, हाथ में 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 550। बहुत ही प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2020 का ही क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2600 रुपया। ठीक है भैया, वस्तु का अंकित मूल्य 2600 रुपया। आगे ठीक है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अब ध्यान से समझिएगा बात को। अगर यहाँ पे लिखते हैं एमआरपी, क्रय मूल्य से बोला है तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ये हो गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। बोल रहा है क्रय मूल्य से 30% अधिक है, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, तो आपका एमआरपी कितना हो जाएगा? 130 रुपया। आ रहा समझ में? और अंकित मूल्य दिया गया है कितना रुपया? 2600 रुपया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 130% का वैल्यू, 130 का वैल्यू किसके बराबर है? 2600 के बराबर है। किसके बराबर है? 2600 के। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, तो यहाँ से काट लेंगे। 1 13 दूना कितना हो जाएगा? 26 20, यानी 1 का वैल्यू आ जाएगा 20। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? तो कहिएगा कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यहाँ से 100 माने हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस 1 का वैल्यू 20 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 को गुना कर देंगे इससे, तो कितना आ जाएगा? 2000 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 2000। इतना बात समझ में आ गया। तो कह रहा है यदि लाभ 45% हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अब इस पर लाभ करना है, इस पर क्या करना है? लाभ। इसलिए सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यानी कि 2000 का जो वस्तु है हम बेचना चाहते 145% में। कितना बेचना चाहते? 145% में। अरे भैया 45% का लाभ करना चाहते हैं, मतलब वस्तु को कितना बेचना चाहते हैं? 145। मान लीजिए खरीदे हैं 100 रुपया में, बेचना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं 45 रुपया, तो बेचना कितना पड़ेगा? 145 रुपया। तो 145 का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे। तो यहाँ से अगर काट देंगे तो 0 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 45 गुना कितना हो जाएगा? 145 गुना कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 और 1 29, 290 और 0, यानी 2900 रुपया क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये भी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2900 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन हमारा आप सिलेक्ट, अगर आप देखते होंगे हमारा मेहनत देख पा रहे होंगे कि कैसा कैसा टाइप का हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, साइंस का बात कर रहा है, ठीक है, एवं 42% गणित में असफल हुए। अच्छा, एक जगह सफल एक जगह असफल। 32% दोनों विषयों में असफल हुए, तो दोनों विषय में सफल कितना? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। ध्यान से समझिएगा। देखिए बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। कह रहा है 54% विद्यार्थी आपका सफल हुए, तो यहाँ पे लिखते हैं पास। साइंस क्या चीज़ में है? आपका विज्ञान में, साइंस में। साइंस में कितने % पास हुए हैं? 54%। ठीक है, पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे? यहीं से निकाल लेते हैं, क्या कि आगे फेल हुआ है गणित वाला, उसका भी देखना है। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 100। 100 में कितना पास हुआ है? 54% पास हुआ है। तो फेल कितना हुआ है? 46। 46% क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। ठीक है, इतना दूर समझ में आया। मैथ में कितना? 42% असफल हुए। कितना असफल हुए हैं? 42%। ठीक है, 42% फेल। अच्छा, दोनों में कितना फेल हुए, असफल हुए हैं? तो दोनों में बोथ यानी कि दोनों में कितना फेल हुए? 32%। दोनों में 32, सब जगह फेल 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 निकालिए, पास निकाल लेते कितना हो रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब एक काम करते हैं, साइंस में कितना जन फेल हुआ है? 46% फेल हुआ है। मैथ में कितना % फेल हुआ है? 32% फेल हुआ। लेकिन टोटल फेल कितना हुआ है? 32%। अब मैथ में 42% फेल हुआ है, तो टोटल फेल देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 46 + 42, और दोनों में फेल हो रहा है कितना? 32। तो इससे इसको हम माइनस कर देते हैं। तो 42 में 32 घटेगा 10, 10 46 कितना हो जाएगा? 56%। 56% दोनों में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। क्या हुए हैं? फेल। तो पास कितने हुए होंगे? दोनों में पास, बोथ। दोनों में पास कितने हुए होंगे? तो दोनों में पास कितने हुए होंगे? तो 56% फेल हो गए,
तो 100 में 56 घटा देंगे तो दोनों में कितना फेल मतलब पास हुआ होगा, तो 44% दोनों में पास हुआ होगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। बहुत ही प्यारा सा और शानदार सा क्वेश्चन था। एग्ज़ाम में भैया छपेगा, 110% छपेगा एग्ज़ाम में। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 44%, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी समबहुभुज, आपको रेगुलर पॉलीगन हम पढ़ा भी दिए, आप मैथ का प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, और हर बार लेकर आते हैं। इससे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और मार्क्स उठाने वाला चैप्टर है, तो इसको कम से कम मत छोड़िएगा, इतना ही कहेंगे आपसे। क्या रहा है कि एक समबहुभुज रेगुलर पॉलीगन है, 8 भुजाएं हैं, एन का वैल्यू कितना दिया है, 8। एन मतलब भुजाओं की संख्या, एन का भुजा 8। प्रत्येक अंतःकोण का मान होता, बताइए। अरे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक बात समझिए ध्यान से। बहिष्कोण का मान निकालते हैं। बहिष्कोण, तो कहेंगे बहिष्कोण का मान होता है 360 डिग्री बटा एन। बहिष्कोण का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा एन। एन के जगह में कितना रख देंगे, 8। तो 360 को जब 8 से भागा देंगे कितना आ जाएगा, 8 चौके मतलब कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा ना, 45। 8 चौके 32, 8 × 40, 45 डिग्री। ये बहिष्कोण आया। और हम लोग जानते हैं कि I प्लस ई मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यानी अंतःकोण और बहिष्कोण का दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपका बहिष्कोण आया है, ये वाला ई है, क्या है, ई एक्सटर्नल एंगल। ये ई 180 आया है, तो आई कितना आ जाएगा, तो कहेंगे इजीली बता सकते हैं। ई 45 आया है, तो आई कितना आ जाएगा, 180 घटाओ कितना हो जाएगा, 45। तो कितना आ जाएगा मेरा, 135 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल तरीका से सोच पा रहे थे। तो कितना हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु, मतलब ऐसा टाइप का हम ऐसा कंसेप्ट आपको सिखा दिया ना, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ए और बी की वर्तमान आयु 3:5 है। लीजिए मान लेते हैं ये अभी है 3x और ये अभी है 5x। अनुपात मतलब बटा होता है। अब से 5 साल बाद, तो यहाँ भी 5 साल जोड़ देंगे, यहाँ भी 5 साल छोड़ देंगे, 13:20 हो जाता है, 13/20। तो बी की वर्तमान आयु, कुछ नहीं करना, गुना कर लीजिए, डायरेक्ट कर दें, छोड़िए डायरेक्ट नहीं करते। 20 × 60x हो जाएगा, 20 × 5 100 हो जाएगा। हम डायरेक्ट करते इधर ला देते एक के बाद। 13 × 5 65x हो जाएगा। अब 15 13 कितना हो जाएगा आपका, 15 10 से 150 और 15 3 45, शायद 195 होगा, देख लेते हैं। तो यहाँ से काटेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 5। यहाँ 15 कहाँ से लिख दिए हैं समझिए में नहीं आ रहा है, मतलब क्या कहें, यहाँ 5 था ना भाई साहब। कितना साल है, 5 साल है, ठीक है। अब करते हैं, 13 × 5 कितना हो जाएगा, 65। सही जा रहा है। 13 × 5 65x, 13 × 5 65। यहाँ कॉमन निकाल के इसको काट भी लेते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ से अब आ जाएगा 5x, इधर आके 60 घट जाएगा, और इधर आकर 65 घट जाएगा, कितना बचेगा, 35। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना दिख रहा है हमको, 7। x का वैल्यू कितना दिख रहा है, 7। तो मांगा है किसका, b का। किसका मांगा है, b का वर्तमान आयु। b का वर्तमान आयु कितना था, 5। a और b 3:5, तो b कितना था, 5। तो 5x का वैल्यू कितना है, 7। तो 5 7 कितना हो जाएगा, 35। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 35, ऑप्शन नंबर 4। CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछला दिन भी कराए थे, आज भी करा देते हैं, इसको देखिए ध्यान से। क्या कहा है, क्या रहा है, पहले तो निकालना चतुर्थ अनुपात, दोनों चीज़ इसमें सिखाएंगे, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन लिया है। तृतीय अनुपात भी सीख जाएंगे, मतलब हम क्वेश्चन लेवल देख लीजिए किस तरह से सेट किए कि आपको चौथा अनुपात भी सिखा दे, तीसरा अनुपात भी सिखा दे। पिछला क्वेश्चन लिए होंगे शायद, मध्य अनुपात भी सिखा दिए होंगे पिछले क्लास में। तो यहाँ से निकाल लेते हैं चौथा अनुपात। तो कुछ नहीं करना है, चौथा अनुपात कैसे निकलेगा, 12/16, अनुपात मतलब बटा, बराबर 6, और चौथा अनुपात मान लेंगे हम लोग क्या है, x है। तब अगला देखते हैं, इसका तृतीय अनुपात निकालना, ये वाला का 4 और 6 का तृतीय अनुपात। तो 4/6, अरे भैया तृतीय अनुपात कैसे लिखिएगा, 4:6। अब मान लीजिएगा तीसरा x है, तो हम बताए थे पहले लिखिएगा AB और फिर लिखिएगा BC। तो इसको लिखिएगा AB, मतलब एक बार 4 6 और एक बार 6x। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब कहानी करते हैं, 6 दूनी 12,
2 8 16, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाता, x का वैल्यू यहाँ से आ जाता 8। यहाँ से कितना आ जाता, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 से 6 इसको काटेंगे 3, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाता है 9। तो कह रहा है दोनों का अनुपात कितना होगा, तो 8:9। कहानी खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता, 8:9। समझ में आ गया। अगला देखिए, थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है, हम बहुत आसान तरीका आपको समझाने का कोशिश करेंगे। कह रहा है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये किसका वैल्यू होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाता है, ये तो पता ही है। फिर लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, तो अब हम लोग लिख देते हैं, अब हम लोग करते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का जगह क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस हमारा ऊपर में कितना लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा लिखा, वही तो लिखा है, तो कॉस थीटा लिख देंगे उसका जगह पे, इंटू क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, बटा क्या लिखा हुआ है टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। थोड़ा मोड़ा भी अगर आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ से हो सकता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए कुछ कुछ कटेगा तो काट लेते हैं, साइन साइन कट जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, ऊपर चला जाएगा ना, तो कॉस कॉस गुना होकर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सरलीकरण करना था, इंपॉर्टेंट मतलब हल्का सा क्वेश्चन था, इसका कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आप निश्चिंत हो जाइए एकदम आराम से। जब तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला। एक आदमी समान समय में एक लड़के से 2 गुना काम करता है। इफिशियंसी दिया गया, काम का क्षमता दिया गया, एक मेन है और एक चिल्ड्रेन है। मेन का इफिशियंसी 2 है और चिल्ड्रेन का इफिशियंसी कितना है, चिल्ड्रेन का इफिशियंसी 1 है। जाहिर सा बात है, बच्चा 2 घंटा काम करेगा, किसी काम करने में 2 घंटा लगा देगा, आदमी 1 घंटा में कर देगा। और एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी मेन का कार्य क्षमता 2 है और बच्चा का कार्य क्षमता 1 है। कहानी क्लियर है यहाँ तक। एक लड़के से 2 गुना काम करता है, ये बात समझ गए। टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क, टोटल काम कैसे निकलेगा, हमसे क्या मांगा है देखिए ध्यान से। कह रहा है बताइए वह काम 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिनों में करेंगे। दिन निकालना है, क्या निकालना है, दिन निकालना है, कितने दिन में करेंगे, ठीक है, दिन निकालना है। जो 10 आदमी 8 दिन में करते, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 आदमी, एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है 2, कितना दिन में करता है 8 दिन में, यही हो जाता है हमारा टोटल काम हो जाएगा, बटा कितना दिन में करेंगे। तो 3 आदमी और 4 लड़के कितना दिन में करेंगे, 3 आदमी, आदमी का एफिशिएंसी कितना है 2, प्लस 4 लड़के का एफिशिएंसी कितना है 1। इतना इजी तरीका बता रहे हैं ना, समझिए ध्यान से इसको। 10 गुना 2 गुना 8, गुना नहीं करना है, रहने दीजिए। नीचे कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 4 10, 0 0 क्या हो गया, कट गया, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 8 दूना कितना हो गया 16। तो कितना दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला कहता है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 9x स्क्वायर का मान निकालिए। अच्छा देखिए ध्यान से, अपना क्वेश्चन को देखिए और इसको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या माजरा चल रहा है। तो अरे भैया यहाँ से 3 हटाइए, क्योंकि यहाँ मान जब निकालना होगा तो x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखते हैं पहले निकालना क्या, देखिए इसको कर देंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9 है तो इसको 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं, और x था तो x का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो इसका फार्मूला हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2। ये कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये फार्मूला है और हम सिर्फ फार्मूला लिख दें। अब आते हैं हम अपना सवाल का, और हमको दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ पे पहले x लाना है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नीचे में 3 लाना है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो करते हैं कुछ काम। तो आपको हम बताए थे, थोड़ा सा जगह छोड़ करके यहाँ पे काम करते हैं, ऊपर काम है।
तो यहाँ पे लिखते हैं कि 3x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। सब तरह से सब जगह पे कितना से भागा कर देंगे, x से भागा, x नहीं, सिर्फ x से भागा करने से नहीं चलेगा, 3x। समझिएगा क्यों। और इसमें 3x से भागा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। काटते हैं, कुछ कुछ कटेगा, 3 3 कट जाएगा, x से x² कटेगा, कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। प्लस 1 बटा कितना बचाएगा, 3x, उसको वाला इधर लिख दिए। 0 से भागा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना, तो इसको 0 लिखने का क्या ज़रूरत है। और ये x कट जाएगा और ये 5/3 इधर आएगा तो क्या चीज़ में आ जाएगा, प्लस में। आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए आ गया भैया, कि x + 1/3 का वैल्यू कितना आ गया, 5/3। अब अपना सवाल का और बढ़िए और सवाल में रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं अब सवाल में, तो x + 1/3 का मान कितना आया, 5/3। तो यहाँ रखेंगे 5/3 का होल स्क्वायर माइनस x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2/3। तो हमको दिख रहा है 5 का स्क्वायर 25/9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, घटाओ 2/3। तो इसमें 3 से गुना करके इसको बराबर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 25 में नीचे 9 हो गया, 25 में 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 19/9। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 19/9। तो 2 9 18 19, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 का। करिए इसको। कह रहा है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है। बहुत जब हम सेट शुरू कराए थे, स्टार्ट कराना, तो पहले हम सेट में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, आपको आना चाहिए ये सब। कौन सा बड़ा है, देखिए ध्यान से, कैसे पता चलेगा। एक काम करते हैं, 200 250 लिखा ना, 2 का पावर हम करते हैं 5, इसका बाहर कर देते हैं 50। कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 का पावर 150 है, 3 का पावर 3 रखते हैं, बाहर कर देते हैं 50। सबके बाहर हम 50 करने का कोशिश करेंगे क्योंकि वही कॉमन मिल रहा है। 5 के ऊपर 5 लिखेंगे पावर, नहीं 5 के ऊपर तो 2 ही लिखना होगा सिर्फ, तब ना होगा। 50 से गुना करेंगे तो 2 50 से 100 हो जाता है। फिर 4 का पावर कितना रखना होगा, 4, और बाहर कितना करना होगा, 50। इतना दूर तक आपको समझ में आ गया। 50 50 सब में है, कॉमन कटा दीजिए, हटा दीजिए उसको, कॉमा कॉमा कॉमा। अब यहाँ पे देख पाते हैं सब जगह कट गया, तो 2 का पावर 5 यानी कि कितना हो जाता है, 32। 3 का पावर क्यूब यानी कितना हो जाता है, 27। 5 का स्क्वायर यानी 25। 4 का पावर 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 256। कह रहा सबसे छोटी संख्या। आप देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 25। कौन सी है, 25। 5 का स्क्वायर वाला, 5 वाला है ना, 5 वाला आंसर हो जाएगा। 5 का पावर 100, ये सबसे क्या है, छोटी है। कितना प्यारा सा और शानदार सा क्वेश्चन था, आप देख लीजिए। अगला, एक वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई h है, तो शंकु का आयतन। ये कोई क्वेश्चन है, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे नज़र में। 1/3 शंकु का आयतन, πr²h, पाई आर 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 दिया है, r स्क्वायर कर देंगे h, तो हो जाएगा πr² h/3। सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाना है इसमें, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको फॉर्मूला सिखाना था हमको, बस, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है इस क्वेश्चन का। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। खत्म। अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, पीछे से सॉल्व करना, इसको स्टार्ट करते हैं। हम बताए हैं पीछे से ही सॉल्व करना ठीक रहता है। समझ में आता है कि नहीं आता है। 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्लस 3/4, इसको बराबर कर देंगे 2 2। इधर कितना बाहर में लिखा हो, 4 3 12 और 1 13/3 माइनस में। उधर बाहर में कितना लिखा, 2 6 12 और 1 13/6 प्लस, और बाहर में भागा कितना लिखा हुआ है, 9 9 चौके 36 3 39/4 ये लिखा हुआ है भागा में। कोई दिक्कत नहीं, पहुंचते हैं वहाँ तक। तो 5 दूनी 10 3 13/4 हो जाएगा। यहाँ से 2 से क्यों गुना किया, समझ में आ गया ना आपको, इसलिए गुना किया ताकि 4 वाला नीचे जो है, नीचे नीचे बराबर कर देंगे तो ऊपर आराम से जोड़ देंगे। लसा भी लेते तो वही केस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप रेगुलर हमारे प्रैक्टिस सेट में जुड़ रहे हैं तो ये तरीका सब सीख रहे हैं, मेरा मकसद है आपको सिखाना भी, ठीक है। यहाँ लिखा है 13/3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
यहाँ से हो जाएगा, अगर लौसा लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 13 चौके 52 में 13 तिया 39 घटेगा तो कितना आ जाएगा? आप सोचिए, देखिए ध्यान से समझिए, हल्का बात बताते हैं। देखिए यहाँ नीचे 4 है, यहाँ नीचे 3 है, इन लोगों का कुछ एलसीएम ले लेते हैं तो 12 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। तो 13 चौके 52, तो 12 एलसीएम ले लेंगे। अरे ले लीजिए, ले लीजिए, लीजिए 12। 4 से गुना करेंगे 13 चौके 52 और 3 से गुना करेंगे 13 तिया 39। तो यहाँ से हमारा बच जाएगा 13/12। कितना आ जाएगा? 13/12। अब सवाल मेरा बचेगा 39/4। भागा को क्या कर देंगे? गुना 6/13 और प्लस 13/12। ये रह जाएगा सवाल। कुछ कुछ कटेगा तो काट देंगे। 13 तिया 39, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 9/2 कितना बचा? 9/2 और इधर था 13/12। ठीक है, इतना दूर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा तो उल्टा पुल्टा हो गया है, लग तो रहा है। हाँ सही में गलती हो गया। क्या हो गलती हो गया? ये यहाँ ब्रैकेट था, हमने ब्रैकेट देखा ही नहीं। ये ब्रैकेट था यहाँ पे, ये छोटी ब्रैकेट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कर लेंगे। यहाँ थोड़ा जगह थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जा रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। शॉर्ट में करने का सोच रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, वैसा कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए अब देखिए, हम जल्दी जल्दी इसको सही कर देंगे। देखिए अब हम इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे नहीं, पहले हम सॉल्व करते जाते हैं। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाता है? 13/4। कितना आ जाता है? 13/4। 13/3 में घटाते, 13/3 में घटाते। तो अभी हम आपको बताए थे यहाँ से कितना, इसका लौसा लेके कर देंगे इसको बराबर 12, इसको भी कर देंगे 12। ठीक है, तो 4 बार कटा 13 चौके 52 और 4 तिया 12, 13 तिया 39। तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 13/12 कितना आ जाएगा? क्योंकि एलसीएम कितना लिए थे? 12। आ रहा समझ में? आ रहा है। ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, 13/6 बचा था। 13/6 दो गुना गुना कर दे रहे, इसमें 12 कर देंगे नीचे उसको। 13 दूना 26, 13 कितना हो जाएगा? 39/12। और इधर कितना था? 39/4। तो 39/4 है, इसको पलट देंगे तब 12/39 हो जाएगा ना। थोड़ा जगह शॉर्ट पड़ जा रहा है, इसलिए थोड़ा बनाने में हम मतलब कि लिखना नहीं चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आपको बताना भी होता है। 12 बटा कितना हो जाएगा? 39। थोड़ा लिखना नहीं चाहते, वरना शॉर्ट में तो हम कर ही देंगे जल्दी जल्दी। 39 40 कट जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खत्म। अगला फुल्ली फार्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान से समझिए। पहले बहुत टाइप का ऐसा बना चुके, A³ BQ CQ पक्का छपेगा भाई साहब। एक क्वेश्चन तो छपना बनता ही है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो छपना बनता ही है। कह रहा है x + y + z। तो हम एक काम करते हैं, लिखते हैं x + y + z। सबसे पहले हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे अपना मन से। क्यों करेंगे? सबका कहानी आपको क्यों का जवाब नीचे मिल जाएगा। और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। A² + B² + C²। इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। बोला हाँ बिल्कुल जानते हैं। x² + y² + z² +2 कॉमन निकाल करके सारा कुछ गुना में एक एक बार। तो xy एक बार प्लस yz एक बार प्लस और zx एक बार प्लस। इतना दूर समझ में आ गया? बराबर कितना था? 36। इसी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो x² y² z², इसका मान दिया गया है, इसका मान दिया गया है। बोलिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कितना दिया गया है? 20। 20 + 2 इंटू ये लंबा चौड़ा वाला xy yz प्लस zx बराबर कितना है? 36। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे डायरेक्ट कि xy yz और प्लस zx, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो बोलिए 36 में 20 घटेगा 16 हो जाएगा, और 16 को 2 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये लंबा चौड़ा का वैल्यू 8 आ गया। अब आते हैं अपना कहानी पे। x³ y³ z³ - 3xyz, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है x + y + z इंटू x², यहाँ लिखते हैं x² y² + z², इतना होता है। ठीक है, और माइनस यदि कॉमन निकालेंगे तो यहाँ अंदर बच जाता है इसका फॉर्मूला में xy yz और zx। ये इसका फार्मूला होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा फार्मूला। नहीं फार्मूला याद करेंगे तो कैसे बनेगा? एक्स वाई जेड का मान कितना दिया हुआ है? एक्स वाई जेड का मान कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6।
यहाँ पर रख देंगे 6 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका मान कितना था 20 घटाओ, और अभी मान हम लोग निकाल चुके हैं ये लंबा चौड़ा कितना 8 निकाल चुके, तो यहाँ दिख रहा है 6, 20 में 8 घटा कितना 12, 12 छक्के 72, सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो गया। अगला कह रहा वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 5, 8, 10, 12 से विभाज्य हो। तो अच्छा कुछ करना है इसमें, बोले कुछ भी तो नहीं करना है, हमको कल बताए थे, कल बड़ी से बड़ी लेके आए थे संख्या, आज छोटी से छोटी। हमारा हर सेट जो बनता है टाइप वाइज बनता है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो ऐसा सेट बनाते हैं। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कराना है हमको, तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए क्या कराते हैं एलसीएम, और बड़ी से बड़ी कल क्वेश्चन आए थे उसके लिए क्या करते हैं एचसीएफ यानी कि मौसा। तो 4, 5, 8, 10, 12 का एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, क्या हो जाएगा बोलिए 120 हो पाएगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, कहानी खत्म। 120 कितना हो जाएगा 120। वह छोटी से छोटी संख्या है जो 4, 5, 8, 10, 12 सभी से क्या है विभाज्य है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कुछ नहीं करना था, देख के भी आंसर इसको लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर 4। आखिरी क्वेश्चन, एक कक्षा के विद्यार्थियों को 2809 रुपये की राशि दान करते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने दान के जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, वर्गमूल निकालना है। सिंपल सा लैंग्वेज में हम बता दिए पहले आंसर, अब कैसे समझेंगे ये बताइए। 5 गो पंक्ति लगा हुआ है, लड़का भी, एगो स्कूल है उसमें प्रार्थना के लिए 5 गो पंक्ति सजाया गया, जितना पंक्ति का संख्या है प्रत्येक पंक्ति में उतने बच्चे हैं, तो पंक्ति कितना है, तो बोलिए पंक्ति है 5, समझा रहे ध्यान समझिए, पंक्ति कितने हैं 5, लड़कों की संख्या भी पंक्तियों की संख्या के समान है हर पंक्ति में, तो लड़के मतलब पंक्ति 5 है तो हर पंक्ति में कितने लड़के होंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 5 सब में। इतना दूर समझ में आया क्या ऐसे कर रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। टोटल पंक्ति कितना था 5, और पंक्ति में लड़कों की संख्या भी कैसी थी, पंक्ति के जितना पंक्ति का संख्या है उतना प्रत्येक पंक्ति में उतना लड़कों की भी संख्या है। तो सिंपल सा कहिए कि 5 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आंसर आ गया था 25। तो इस तरह से हम कहते हैं कि टोटल लड़का 25 है, टोटल लड़का 25 है, तो आप क्या कहते हैं टोटल लड़का अगर 25 है तो कितने पंक्ति बनते, तो 5 पंक्ति बनते, तो 25 का क्या निकाल देते, रूट अंडर निकाल देते। क्या मेरा बात समझ में आ गया, इतना समझाने का हम जो प्रयास किए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस आते हैं अपना सवाल का तरफ। तो कहता है 2800 मतलब 2809 रुपया जमा किया, बस खत्म कहानी, 2809 रुपया जमा किया, इसका रूट अंडर निकाल देंगे। तो इसका यह आपको पता होना चाहिए 2809 किसका होता है, अगर नहीं पता है तो हम आपको पास में पहुंचा देते हैं। 50 का स्क्वायर तो कम से कम जानते हैं, बोलिएगा हाँ 25 होता है, 2500 होगा। तो अब देखिए यूनिट डिजिट लगाइएगा तो 1 का स्क्वायर का पीछे 1 आएगा नहीं होगा, 2 का स्क्वायर का पीछे 4 आएगा नहीं होगा, 3 का स्क्वायर का पीछे 9 आ जाएगा, और 2500 का आसपास है 28, समझ गए 53 का होल स्क्वायर होगा, 52 का होगा नहीं, 51 का होगा नहीं, 53 का हो जाएगा। कितना होता है 2809। इसका सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना था, वर्गमूल निकालना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया कि नहीं। तो बस कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों की संख्या 53 हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं ये सेट आपको पसंद आया होगा। रोज़ हमारे सेट से जुड़िए, शाम को 5:30 बजे रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट लाते हैं, उसको तो ज़रूर अटेंड किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, मोटिवेशन मिलता है इससे। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।